नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार का शिक्षा विभाग कंफ्यूजन वाला विभाग बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ पे सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नियमावली लाती है। शिक्षकों को आदेश दिया जाता है कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद शिक्षक भी आनंद फानंद में ऑनलाइन आवेदन करते हैं और सरकार के जो नियमावली है, इसमें जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन शिक्षकों का बिहार सरकार और शिक्षा विभाग एक नहीं सुनती है। अपने जो नियमावली है उसको अच्छा बताती है और उस पर अड़ी रहती है, लेकिन लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं। अब बिहार सरकार ने यूटर्न ले लिया है और शिक्षा विभाग ने इस ट्रांसफर पोस्टिंग वाले जो नियमावली है इस पर रोक लगा दिया है। साथ ही आज जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यह नियमावली फ्रेंडली नहीं है, इसे फ्रेंडली बनाया जाएगा और इसके साथ ही तब जाकर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों से इससे पहले राय नहीं ले पा रहे हैं, या जो इसमें कमियां हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री की विभाग में चल नहीं रही है? क्या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वही इस नियमावली की बना रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सवाल है। हमारे साथ सहयोगी अमित सिंह हैं, इनसे समझेंगे। शिक्षा विभाग जिस तरह से लगातार नियमावली लाती है और अब उसे यूटर्न लेती है, कहती है कि फ्रेंडली नहीं है। अब जो देखिए नियमावली बनेगी वो फ्रेंडली बनेगी और लोगों से उस पर राय मशवरा लेकर शिक्षकों से उसको तब लागू किया जाएगा और फिर जाकर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग को सिर्फ अधिकारी चला रहे हैं, मंत्री का नहीं सुना जा रहा है? क्योंकि मंत्री अब यूटर्न ले रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्रेंडली नहीं है। अब जो बनेगा वो फ्रेंडली बनेगा और लोगों से शिक्षकों से राय मशवरा लेने के बाद बनेगा। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के प्रिंस सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शिक्षक और शिक्षक संघ लगातार अपनी बात रखते रहे हैं और उसको लेकर के सरकार या फिर एस सिद्धार्थ की बात करें तो एस सिद्धार्थ जो है सो हमेशा जो है सो कहते रहे कि नहीं देखिए हमारी भी शिक्षक से बात हो रही है, शिक्षक संघ से बात हो रही है और हम लोग जो जितनी भी विसंगतियां हैं या जो शिक्षक संघ कह रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और ये सोशल मीडिया का नतीजा है कि सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है कि भाई शिक्षकों का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में परेशानी है। लेकिन अब देखिए अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि नहीं अब जो है सरकार जो है इस पर जो है अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है रोक लगा दी है और क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो शिक्षक अभी तक कह रहे थे और इसको सरकार ने मान लिया। हालांकि देखिए ये सरकार तब ये बात कह रही है जबकि हाईकोर्ट का इस पर फैसला आ गया और शिक्षा विभाग की भद पिट गई। भद पिट गई। लेकिन सुनील कुमार ये कहते हैं कि देखिए हमने हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसको हमने अभी तक देखा नहीं है, उसके बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं है कि क्या कुछ है, ये और बात है। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला उसके बाद फिर सरकार का फैसला आता है। समझिए प्रिंस तमाम लबोलुआब में कि अभी जो बिहार सरकार के तमाम अलग अलग विभाग है और तमाम विभाग पर भी अगर नजर डालेंगे ये नीतीश कुमार पूरी तरह से अधिकारियों के जो है अधीन हो गए हैं और अधिकारियों पर ही जो है निर्भर हो गए हैं। और जब अधिकारी ये तमाम चीजें तय करेंगे तो परेशानी होगी क्योंकि अधिकारियों का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल जनता से नहीं, शिक्षक जनहित के मुद्दे हैं। और देखिए किसी भी मंत्री का कहीं कोई बस नहीं चल रहा है, वो पूरी तरह से एक मुखौटा है और अधिकारी ही सारी चीजें तय कर रहे हैं और उसी का खामियाजा है कि आज चाहे शिक्षा विभाग हो या किसी और विभाग हो, जहां भी आप देखेंगे परेशानी वही की वही है, सरकार की भद पिट जाती है और फिर सरकार को यूटर्न लेना पड़ता है। अब देखिए शिक्षा विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशानी थी, जो अगर नियोजित शिक्षक की ही बात कर लें तो नियोजित शिक्षक के सामने देखिए परेशानी ये है कि अब अगर सरकार की जो नियमावली बनी या फिर जो एप्लीकेशन है उन दोनों में विसंगति है। अगर इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 जो है सो विकल्प देने हैं, अब उसमें क्या है कि कहीं कहा जा रहा है कि नियमावली में है क्या कि शिक्षक के जो अपने जो जहां पर मतलब उनका गृह जिला जो है या गृह जो अनुमंडल है उसमें जो है सो वो लॉक रहेगा, उसके बाद जो है वो उनका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ये तो नियमावली में है, लेकिन जब एप्लीकेशन में जाते हैं तो एप्लीकेशन में 3 जगह लॉक बताया जा रहा है। अब देखिए कि जहां पर शिक्षक की नियुक्ति है जो पहले से वो पोस्टेड है वो अनुमंडल भी लॉक हो जाता है। दूसरा जहां पर शिक्षक का जो अपना गृह जिला है, गृह अनुमंडल है, वो भी लॉक हो जा रहा है। और इसके अलावा शिक्षक शादीशुदा है तो उनका जो ससुराल है वो जो अनुमंडल है वहां भी लॉक हो जा रहा है। इसके अलावा और भी है, इसको समझिए कि वो शादीशुदा है, उनकी जो पत्नी है वो कार्यरत है तो वो जो अनुमंडल है वो भी। अब समझिए कि फिर शिक्षकों के लिए विकल्प फिर आपने क्या छोड़ा, शिक्षक फिर कहां जाएंगे? शिक्षकों का कहना है कि तब तो फिर तो हम तो
मतलब इतनी दूर चले जाएंगे और फिर इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या मतलब है, जिसके लिए हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि कहीं ट्रांसफर कर देंगे तो फिर इतनी दूरी पर हो जाएगी और फिर तमाम परेशानी इसी को तो है, इसी को लेकर के विवाद है, सारा विवाद है। लेकिन अमित, इस पर सवाल खड़ा होता है कि हाई कोर्ट का आज फैसला आता है और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार यूटर्न ले लेती है। क्या इंतजार कर रही थी कि हाई कोर्ट के फैसले आएगी तब हम ले लेंगे? 15 लाख शिक्षकों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए प्रिंस है क्या कि पूरी तरह से नीतीश कुमार पूरी तरह से अधिकारियों पर ही निर्भर हो गई और अधिकारी जो है अपने आप को पावर को सेंट्रलाइज किए हुए हैं और किसी भी विभाग में किसी भी मंत्री की नहीं चल रही है। वो बस मुखौटा है, राजनीतिक मजबूरियां होती है, मंत्री अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं। लेकिन ये तमाम अधिकारी जो है पूरे पूरे के पूरे सिस्टम को वो चला रहे हैं और उसी का खामियाजा है कि ये तमाम विसंगतियां जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि देखिए अधिकारी जिस तरह से चीजों को पेश कर रहे थे, ये मामला कितने दिनों से चल रहा था और अगर परेशानी थी तो उसको समझना चाहिए था। सरकार उसको डिफेंड कर रही थी। इवन कि सिद्धार्थ भी सामने और वो कह रहे थे कि नहीं, सारी चीजों को ठीक कर लिया गया है। अगर सारी चीजों को ठीक कर लिया गया है तो फिर आप यू टर्न क्यों जा रहे हैं? फिर स्थिति यथावत क्यों दिख रही है? करता हुआ भी कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। आपने ठीक किया, आपने वक्त भी लिया, आपने कहा कि नहीं एप्लीकेशन को ठीक किया जा रहा है, आपने वक्त लिया कि हाँ नियमावली जो है और एप्लीकेशन में ये तमाम जो विसंगतियां आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। शिक्षकों के बारे में आपने कहा कि हाँ शिक्षक संघ जो कह रही है, जो हम लोग देख रहे हैं शिक्षक की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी आ रही है या शिक्षा विभाग की तरफ से जो नियमावली बनी है उसको लेकर के दोनों में देखते हैं कि क्या दिक्कतें हैं और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल कहीं कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और ये तब आप निर्णय लेते हैं। सरकार का निर्णय तब होता है जब कोर्ट इस पर फैसला करती है। अब समझिए कि सरकार की भद पिटती है, हालांकि इसको ढकने की कोशिश की जाती है। शिक्षा मंत्री कह रहे थे, सुनील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं हमने जो है सो कोर्ट का फैसला अभी तक देखा नहीं है और हम लोग पहले से इन सब चीजों पर काम कर रहे थे। अरे जब आप पहले से इन सब चीजों पर काम कर रहे थे तो फिर ये परेशानी क्यों? परेशानी होती ही नहीं। इस तरह से शिक्षकों के कारण आपकी भद नहीं पिटती और 15 लाख शिक्षक की बात हो रही है। अब समझिए कि सरकार कितना कंफ्यूजन में है और पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली जो है कितना कंफ्यूज कर रही है। आपने 7 नवंबर को ही कह दिया था कि हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, आप लोग जो है अपना आवेदन करिए। अब समझिए कि पूरा का पूरा सिस्टम कितना कंफ्यूज सिस्टम है कि जब आपने शिक्षकों को कह दिया कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन करिए तो किस बेसिस पर आपने कह दिया? और आप कह रहे हैं कि 5वीं जो सक्षमता परीक्षा है वो संपन्न होने के बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और अब आप कह रहे हैं कि नहीं सक्षमता परीक्षा में जो है जो लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं वो होने दीजिए, वो हो जाएगा। तो यानी कि आपने ऑनलाइन करवाया फिर क्यों? इतना आनंद फानंद में लोगों से करवाया क्यों? ऐसा लग रहा है प्रिंस की पता नहीं शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो किस मद में रहते हैं, किस गुमान में रहते हैं और क्या कुछ वो सोच करके ये तमाम निर्णय लेते हैं। और देखिए ये परेशानी होगी जब आप कोई नियम जो है ये अधिकारी के हाथों में सौंप दिए जाएंगे तो ये परेशानी होगी, इस तरह की विसंगतियां सामने आएगी और उसका खामियाजा इसी तरह से भुगतना पड़ेगा और सरकार की बार बार भद पीटती रहेगी। लेकिन अमित, इस पे सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो नियमावली लाया गया है ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये मतलब कि फ्रेंडली नहीं है, इस नियमावली में बदलाव किए जाएंगे जो लोगों के साथ फ्रेंडली हो, लोगों के साथ इजीली हो इसमें। और दूसरी तरफ पे कहा जाता है कि 5वीं सक्षमता परीक्षा खत्म हो जाएगी तो फिर ये ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो सरकार नहीं लग रहा है विभाग कंफ्यूज है, पूरी तरह से 5वीं सक्षमता परीक्षा के बाद इसी को लागू करना है कि बदलना है। अगर आप देखिए ये सिर्फ जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के देखिए, ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है जब से शिक्षकों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी उस समय से अब तक देखिए तो कितने बार जो है अलग अलग चीजों को लेकर के सरकार की तरफ से बयान आए। सरकार कभी जो है उस बात को एक्सेप्ट करती है, कभी एक्सेप्ट नहीं करती है, कभी अपने दावे करती है। और देखिए कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट का फैसला आया तब सरकार सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर कहती है कि नहीं अब जो है इस पर जो है सो हम इसको देखते हैं कि व्यवहारिक करते हैं किस तरह से, क्योंकि परेशानी है और वाकई ये सरकार समझ रही है इन सब चीजों को। तो भाई इतने दिन से आप कर क्या रहे थे? और 15 लाख शिक्षक जब चिल्ला रहे थे सड़कों पे कि ये फ्रेंडली नहीं है, हमारी बात सुना जाए, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो सुनाई नहीं दे रहा है। जब हाई कोर्ट आज फैसला देता है तो आपने स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 15 लाख शिक्षकों के साथ आप खेल रहे हैं। और यही होता है प्रिंस। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं है, अभी कई सारे ऐसे विभाग आप देखेंगे। शराबबंदी को लेकर देखिए नीतीश कुमार की वहां पर लगातार भद पीट रही है और फिर अपने निर्णय पर ही
हालांकि नीतीश कुमार कहे जाते रहे अपने सिद्धांत के लिए कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते, लेकिन देखिए उसमें भी वो बैकफुट पर नजर आए। उसमें भी फिर उन्होंने कई बार कहा कि हाँ अगर जो है नियम बदले कि हाँ अब जो है शराब पी करके जो लोग मर जाएंगे तो उनके लिए जो है सो फिर राशि दी जाएगी। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि अलग अलग तरह की बातें, जो शराब पिएगा बेचेगा उसका जमीन जब्त किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, और फिर कह रहे हैं कि नहीं जो शराब पिएगा तो वो मरेगा। तो देखिए नीतीश कुमार के ही अपने कई तरह के बयान उस पर आ गए। अब देखिए कि ये जमीन सर्वे को लेकर के ही सरकार की भत पिट रही, लगातार अलग अलग जो है सो नियम बनाए जा रहे हैं और फिर बैकफुट पर सरकार नजर आ रही है। और हर रोज अब कहा जा रहा है कि नया सुबह से लेकर के शाम तक देखेंगे तो सरकार के अपने अलग अलग तरह के बयान जो है बदल रहा है, वो लगातार जो है वो बयान बदल रहा है। और इसके पीछे एक ही वजह है प्रिंस, ये तमाम जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से पूरा तंत्र जो है ये अधिकारी चला रहे हैं। और अधिकारी जब तंत्र चलाएंगे तो ये लोक हित में जो है ये मामला इसी तरह से बिगड़ता जाएगा। और चीजें देखिए कि किस तरह से लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से कंफ्यूज किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और लोग पूरी तरह से हकलान है। अब शिक्षा विभाग में देख लीजिए जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, 15 लाख शिक्षक हैं, वो एक दो शिक्षक की बात नहीं हो रही, 15 लाख शिक्षक हैं, कितने परिवार प्रभावित हो रहे होंगे आप इसको समझिए, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको एक मजाक के तौर पर मजाक बना दिया है। हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा विभाग ने इसको मजाक बना दिया है और अब भी संभलने का मौका है कि अब भी शिक्षा विभाग को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए, अपने अधिकारियों को नीति को लेकर के जो है एक स्पष्ट निर्णय देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब इसमें जो विसंगतियां आ रही है अलग अलग मामले पर है। बात कर लेते हैं कि महिला शिक्षक की देखिए क्या परेशानी है कि महिला शिक्षक अगर कहीं किसी नगर के लिए जो है सो आवेदन करती हैं तो वहां पे वो पंचायत ब्लॉक दिखा जाता है और कई तरह की विसंगतियां वहां पर सामने आती है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि जो नियमावली बनी और सरकार की ही नियमावली है, किसी और ने नहीं बनाया है, और एप्लीकेशन भी सरकार का है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा। इसको समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना हास्यास्पद भी है, हास्यास्पद भी है। और ये समझिए कि सरकार के लिए कितनी फजीहत की बात है कि इसको, और इसका कोई जो है सो इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कि भाई नियमावली जब सरकार की है, एप्लीकेशन भी जब सरकार की है, तो फिर ये मैच क्यों नहीं हो रहा। ये एक परेशानी है। दूसरी परेशानी नियमावली को लेकर के है और फिर एप्लीकेशन में जो तमाम विसंगतियां हैं इसको लेकर के है। देखिए सरकार इन मुद्दों पर लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। अपनी बातें सरकार जो है या तो बता नहीं, मतलब किसी न किसी मामले से ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों को पूरी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है प्रिंस। और अब जब शिक्षा विभाग, क्योंकि जब इस पर फैसले आते हैं, कोर्ट के फैसले आते हैं, तो देखिए कितनी चतुराई से शिक्षा विभाग जो है वो सुनील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं देखिए सरकार का जो है ये फैसला है और इस पर हम लोग काम कर रहे थे, पहले से ही इस पर काम कर रहे थे। और लेकिन अगर आप काम कर रहे होते तो ये चीजें नहीं होती, हाईकोर्ट का फैसला का इंतजार आप नहीं कर रहे होते। हालांकि सरकार इसको जो है शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि हमने देखा नहीं, लेकिन प्रिंस ये नहीं होता है। सरकार जो है जब कोर्ट का फैसला आया है आन में फिर ये निर्णय ली और फिर सरकार इस मुद्दे पर एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आई। देखिए सवाल अमित खड़ा होता है कि जिस तरह से सरकार नियमों को बदलती है, नियम अपने हिसाब से थोपना चाहती है, तो 15 लाख शिक्षक हैं और 15 लाख शिक्षक जो नाराज चल रहे हैं, जो परेशान चल रहे हैं, जिन्हें स्कूल जाने में कठिनाइयां हो रही है, शिक्षा विभाग फरमान निकाल देता है कि आप लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना होगा, बाढ़ हो, पानी हो, बरसात हो, आपको जाकर स्कूल से अटेंडेंस लगाना होगा। लेकिन एक नियमावली बनाने के लिए इतना बड़ा तंत्र है, फेल कैसे कर जा रहा है। आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास विधायक हैं, आपके पास तमाम तंत्र हैं, फिर आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गया, हम फ्रेंडली ये नियमावली नहीं था, इसको हम बदलेंगे। देखिए कैसे फेल हो जा रहा है। कई मुद्दे पर जो है सरकार विफल रही है। अब देखिए जैसे कि अटेंडेंस को लेकर के अगर बात करें तो उसमें भी कई तरह की परेशानी रही थी, वहां पे भी अटेंडेंस नहीं बन पा रहा था, कहीं पर तकनीकी खामियां आ रही थी, कहीं पर दिक्कतें आ रही थी। जो शिक्षक थे वो जो विद्यालय है, स्कूल है, उसके छत पर जा करके और वहां से मोबाइल को जो है सो किसी तरह से अपना वो टावर देखते थे और इस तरह से। तो ये तमाम तरह की विसंगतियां हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा तंत्र जो है बिहार में कहीं ना कहीं वो अधिकारी चला रहे हैं और उसका खामियाजा है सरकार भुगतना पड़ता है। और सरकार क्या भुगतेगी, ये सीधे तौर पर जनता, जो आम जनता जो है वो खामियाजा भुगत रही है, शिक्षक भुगत रहे हैं या तमाम जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो भुगत रहे हैं। और इस सरकार में जो अधिकारी है और सरकार के जो अधिकारी चला रहे हैं उसका खामियाजा पूरी तरह से जो आम जनता है वो भुगत रही है प्रिंस। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह की जो नीतियां हैं और सब में तमाम तरह की जो विसंगतियां सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब लोग अपनी बात रखते हैं, अगर शिक्षक उस समय अपनी बात रख रहे थे तो उसको समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई नीति बनाते हैं, कोई नियमावली बनाते हैं,
तो उसमें एक वर्क होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि आखिर इसमें क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कतें होगी। आपने बिना सोचे समझे तमाम चीजों को जो है सब झुटलाते हुए एक आप खाका तैयार कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं है, उन सब मुद्दों को लेकर के सीरियस नहीं है। और आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, 15 लाख शिक्षकों की बात हो रही है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, और उसको इतना हल्का लिया जाएगा, ये किसी को उम्मीद नहीं होगी। और इस पूरे जो है कह सकते हैं कि प्रकरण में नीतीश सरकार पूरी तरह से जो है सब गिरती हुई दिख रही है, बैकफुट पर नजर आ रही है। और ये तमाम जो है परेशानी उसमें आम जनता जो है वो पिस रही है प्रिंस, और ये शिक्षक जो है पिस रहे हैं। और इसमें फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे, शिक्षा की जो बेहतरी की बात होती है, शिक्षा को लोग लेकर के लोग बात करते हैं कि बिहार में जो है शिक्षा की गुणवत्ता की बात होती है, तो फिर कहां से गुणवत्ता हो पाएगी अगर शिक्षक इस तरह से परेशान होंगे। सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के इतनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ेगी, और इतने दिन से शिक्षक लड़ाई लड़ रहे थे इन सब चीजों को लेकर के। और फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये कोई फैसला तो होता नहीं है ना, आपने क्या किया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर आपने रोक लगा दी। इससे शिक्षकों को तत्काल क्या फायदा मिल रहा है, इससे शिक्षकों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, और ये कोई समाधान नहीं हुआ। आपने क्या किया, आपने सरकार के तौर पर आपने तो कुछ किया नहीं, आपने सीधे कह दिया कि नहीं अब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग जो है फिलहाल बंद कर ली जा रही है, और अपने सुविधा। अब समझिए कि सरकार अगर इस तरह से काम करेगी तो फिर सरकार की तो फजीहत ही होगी ना। लेकिन अमित, इसमें सवाल खड़े होते हैं कि 15 लाख शिक्षकों का जिस तरह से सरकार की रवैया है, और जिस तरह से एक तरह से नियम बनाकर थोपने की जो आदत पड़ गई है, क्या लग रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार जो शिक्षकों की है ठीक ठीक कर देगी? क्योंकि जिस तरह से नियम आए हैं, नियम से पहले इतना शिक्षक विरोध कर रहे हैं, इस नियमावली में इतना सारी खामियां हैं, क्या लग रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर हो जाएगी? क्या लग रहा है ट्रांसफर होने के बाद ज्यादा हंगामा होगा? जिस तरह से अधिकारी पेश आ रहे थे, अधिकारियों के जो जिस तरह से नियमावली बनी, और जिस तरह से इस बीच जो वार्तालाप हो रहे थे, और सिद्धार्थ जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि फिर देखिए इसमें एक लेट लतीफी तो होगी ही, फिर एक वक्त लिया जाएगा, और उस वक्त का इंतजार शिक्षक करेंगे, और उसके बाद फिर जो नियमावली बनेगी, फिर जो एप्लीकेशन होगा, फिर उसमें तमाम विसंगतियां फिर उसमें भी आएगी प्रिंस। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार पूरी तरह से अधिकारियों को इन्होंने पूरा का पूरा जो है सिस्टम सौंप दिया है, और ये अधिकारी ही पूरी की पूरी सरकार चला रही है, और अपने मद में जो है अधिकारी चूर रहते हैं, और उनको नहीं पता है कि जो ये तंत्र कैसे काम करेगा और कैसे चलेगा। क्योंकि किसी भी मंत्री की कुछ नहीं सुनी जा रही है, मंत्री बस एक मुखौटा है। आप ये समझिए कि बिहार में तमाम जो विभाग है और तमाम जो उसमें मंत्री, हाँ खुलकर वो नहीं बोलेंगे, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, गठबंधन की राजनीति है, और उनकी अपनी भी राजनीतिक मजबूरियां होती है कि वो खिलाफ नहीं जाएंगे, कोई जो है सामने आकर अपनी बात नहीं रखेंगे। लेकिन सच्चाई यही है पर्दे के पीछे की, यही बात है कि तमाम जो मंत्री हैं वो मुखौटा बने हुए हैं, और अधिकारी जो है वो सरकार चला रहे हैं प्रिंस। क्योंकि देखिए आप, सरकार हर जगह, हर विभाग में, हर जगह जो है जो भी निर्णय लेती है उसमें बैकफुट पर नजर आती है, विफलताएं सरकार की सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है, इसका खामियाजा जो आम जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो भुगत रहे हैं। फिलहाल शिक्षा के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बात करें तो समझिए कि 15 लाख शिक्षक जो है अभी तो उनके काम तो रुक गए ना, जो ट्रांसफर पोस्टिंग होना था। अब समझिए कि जो शिक्षक सोच रहे होंगे, उनकी अपनी जीविका है, उनके अपने परिवार है, उनका अपना कामकाज है, वो उस रूप में चलेंगे। लेकिन ये 15 लाख शिक्षक अब फिर उस संकेत, उस जो है फिर ऑर्डर, सरकार के निर्देश को लेकर के अब वो इंतजार में रहेंगे कि फिर सरकार का कब वो फरमान जारी होता है, कब सरकार का निर्देश आता है कि कब ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, और उस इंतजार में तमाम 15 लाख शिक्षक जो है उस इंतजार में अब बैठे रहेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या उसका भरोसा है कि उसके बाद फिर अब जो सरकार जब भी करे, लेकिन क्या उसके बाद जो नियमावली आएंगी या सरकार के जो फैसले होंगे, क्या उसमें फिर कोई विसंगतियां नहीं होगी, ठीक ठीक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी? क्या इसका कोई भरोसा है? नहीं है भरोसा। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जिन सब चीजों को वो लेकर के चल रहे हैं, और जिस तरह से अभी तक का जो रवैया अधिकारियों की तरफ से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक नहीं है। हमारे साथ सहयोगी अमित थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में कंफ्यूजन का खेल चल रहा है। मंत्री का बयान आ रहा है, सचिव का, जो प्रमुख सचिव है उनका बयान आ रहा है, हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, इसके साथ ही शिक्षकों का विरोध का भी वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि शिक्षक किस तरह से इस ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को, नियमावली को विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद सरकार यू टर्न ले ली है। बिहार के 15 लाख शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में है, कब हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन सरकार अभी नियमावली में ही उलझी है, और नियमावली कर कर वो खेल रही है। देखना होगा कि सरकार क्या करती है। फिलहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।